लो स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा पेपर विज्ञान जो आपका 16 मार्च को होने जा रहा है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक के वेरी मोस्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो कि पेपर में 101% छपने वाले हैं। अध्याय 1 की हम बात करें, ज़्यादा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल शानदार बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक आपको देखने को मिलेंगे जो कि पेपर में छपने वाले हैं। 16 मार्च के दिन पेपर में छाप के आ जाना विद्यार्थियों। और एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। चलिए जान लेते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। कक्षा 9वीं विषय है आपका विज्ञान। अध्याय 1 की बात करते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। एमपी बोर्ड के लाडलों के लिए वार्षिक परीक्षा अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 अंक की बात करें तो 6 नंबर का पार्ट यहां से रहेगा। मैं टॉप 7 क्वेश्चन एक अध्याय से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पहले प्रश्न की हम बात करें, वाष्पन वाष्पीकरण से क्या समझते हो। दूसरा, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की, गलनांक को परिभाषित कीजिए। पांचवा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। छठे प्रश्न की हम बात करते हैं, छठा प्रश्न है, गर्मियों में मटके या घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। सातवां है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। अध्याय 1 के 7 क्वेश्चन हो गए। अध्याय 2 की अगर हम बात करें, अध्याय 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। पहला कुछ टॉप 9 क्वेश्चन इसमें आपको मैं दूंगा जो कि 7 नंबर का पार्ट है। पहला है निक्षेपण किसे कहते हैं। दूसरा, उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। चौथा, रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। पांचवा, कोलाइट के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। छठे प्रश्न की हम बात करते हैं, मिश्रण एवं यौगिक में कोई 2 अंतर लिखिए। सातवां, निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। आठवां, विलयन की सांद्रता बताने वाली कोई 2 विधि लिखिए। 9वें प्रश्न की अगर हम बात करें, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए। बढ़ते अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 का नाम है परमाणु एवं अणु। टॉप 5 क्वेश्चन इसमें मैं आपको दे रहा हूं। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, निश्चित स्थिर अनुपात का नियम क्या है। अणु और परमाणु में 2 अंतर लिखिए। आयन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें, स्टार वाले वेरी मोस्ट है, जिन जिन पे स्टार लग रहा है वेरी मोस्ट है। स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पांचवा, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, ये यहाँ पर दे रखे हैं। तीसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अगले अध्याय की हम बात करें, अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है विद्यार्थियों परमाणु संरचना। टॉप 7 क्वेश्चन इसमें भी मैं आपको दे रहा हूँ। टोटल 7 नंबर का पार्ट है विद्यार्थियों। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तीसरा है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें, चौथा प्रश्न है, रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। पांचवा, संयोजकता क्या है। मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए। छठे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड एवं बोर परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। सातवां, समस्थानिकों के कोई 3 उपयोग लिखिए। अगले अध्याय की हम बात करते हैं, जीवन की मौलिक इकाई। अध्याय 5 है। टॉप 6 क्वेश्चन इसमें दूंगा, 6 नंबर का पार्ट है। एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, चौथा है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। पांचवा, किन्हीं 3 कोशिका अंगों के नाम एवं प्रत्येक का कार्य लिखिए। छठे प्रश्न की अगर हम बात करें, रिक्तिकाओं रसधानियों के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। अध्याय 6 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 6 का नाम है ऊतक। टॉप 7 क्वेश्चन इसमें भी मैं आपको दे रहा हूँ। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, ऊतक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। दूसरा, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियों में कोई 2 अंतर लिखिए। तीसरा है, प्रेरणा कायमा एवं कोलेना कायमा में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा, हृदय कार्डियक पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। अगला है,
फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर बताइए। हृदय पेशी का सचित्र वर्णन कीजिए। अगले अध्याय की हम बात करते हैं। अध्याय 7 है गति। टॉप 7 क्वेश्चन, अंक 8 नंबर का पार्ट यहाँ पर आपका रहने वाला है। पहले प्रश्न की बात करते हैं। त्वरण की परिभाषा एवं एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। एक समान गति से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, असमान गति को परिभाषित कीजिए। दूरी और विस्थापन में दो अंतर लिखिए। औसत चाल किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। छठे प्रश्न की अगर हम बात करें, औसत वेग किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। चाल एवं वेग में दो अंतर लिखिए। अगले अध्याय की बात करते हैं। अध्याय 8 है बल एवं गति के नियम। टॉप 7 क्वेश्चन दूंगा, अंक 6 नंबर का पार्ट है। पहला प्रश्न है जड़त्व को परिभाषित कीजिए। दूसरा है न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। पांचवा, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, छठे प्रश्न की, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है। एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का एक सिक्का, 1 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम का लकड़ी का टुकड़ा। अगले अध्याय की हम बात करें। अध्याय 9 है गुरुत्वाकर्षण। टॉप 7 क्वेश्चन दूंगा, अंक है 5 नंबर का। पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, मुक्त पतन क्या है। दूसरा, गुरुत्व त्वरण से आप क्या समझते हैं। तीसरा, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। चौथा, आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या समझते हो। पांचवा, आर्किमिडीज के सिद्धांत की कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। छठे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, छठा प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। सातवां, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। अगले अध्याय की हम बात करें। अध्याय 10 का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। टॉप 6 क्वेश्चन इसमें दूंगा, अंक 6 नंबर का पार्ट है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हो। दूसरा, शक्ति को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। कार्य को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिखिए। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। अगले अध्याय 11 की हम बात करें। अध्याय 11 का नाम है ध्वनि। टॉप 6 क्वेश्चन इसमें दूंगा, अंक 5 नंबर का पार्ट है। पहला प्रश्न की अगर हम बात करें, अनुप्रस्थ तरंगे किन्हें कहते हैं, समझाइए। दूसरा है तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। तीसरा है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के दो व्यावहारिक उपयोग लिखिए। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। पांचवा है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में दो अंतर लिखिए। अगला अनुरणन क्या है, इससे कम करने के दो उपाय लिखिए। अगले अध्याय की हम बात करते हैं। अध्याय 12 है खाद्य संसाधनों में सुधार। टॉप 7 क्वेश्चन, अंक 5 नंबर का ये पार्ट है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अगला है अंतरा फसलीकरण क्या है। तीसरा है खरपतवार किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए। चौथा है मधुमक्खी पालन की महत्ता एवं उपयोगिता लिखिए। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खियों में कौन से 3 ऐच्छिक वांछित गुण होने चाहिए। छठा है खाद्य एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए। द एंड साइंस बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा का पेपर आई होप आपका अच्छा जाएगा विज्ञान का, क्योंकि ये बहुत IMP क्वेश्चन है। आपका जो 16 मार्च को पेपर होने जा रहा है विद्यार्थी MP बोर्ड के लाडलों के लिए, तो इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाएंगे। आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी, सभी लाडलों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।